12 बजे पता चला कि 12 आने वाले हैं। 4 बजे 2 बजे तक घर में पानी है। कुछ नहीं मिला था, हम लोग का तो भाई बार आ चुका है, इसका हम लोग सब पानी भरा है घर में, बच्चे परेशान है, कहाँ खाना पीना यहाँ कहाँ बनाए। हमारा जो राहत आयुक्त कार्यालय में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित है, ये निरंतर नेपाल की वर्षा को भी मॉनिटर कर रहा है, अन्य जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वहाँ की वर्षा को भी मॉनिटर कर रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना। नेपाल से 5 क्यूसेक और उत्तराखंड के बनवसा बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी के चलते उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई नदियों के खतरे का निशान पार कर जाने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राप्ती नदी की बाढ़ ने श्रावस्ती और बलरामपुर के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। गोंडा, बहराइच, अयोध्या, सीतापुर और बाराबंकी में बढ़ते पानी से हालात खराब होते जा रहे हैं। अवध क्षेत्र के करीब 200 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। बात अगर श्रावस्ती की करें तो राप्ती का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर और बारिश की वजह से 75 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घरों में पानी भरने लगे हैं। कई स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। लोगों ने नई और सुरक्षित जगह की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बलरामपुर में राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के बाद शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं बहराइच में सरयू नदी उफान पर है। कैसरगंज के 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी से चपेट में है। अंबेडकर नगर में भी नदी सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी में पलिया के दुधवा गोरी पट्टा मार्ग पर बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ चल रहा है, जहां लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करते दिखाई दे रही। वहीं ग्रामीणों ने बातचीत के दौरान बताया कि उनके गांव में लगभग 100 के करीब घर हैं, जिनके घरों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिससे हम लोग सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक किसी तरह की मदद मिलती नहीं दिखाई दे रही। हालांकि सुहेली नदी के उफान पर आने से क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की जद में आ चुके हैं, जिससे ग्रामीणों का काफी नुकसान भी हो रहा है और लोग अब अपना अपना सामान घरों से निकालकर ऊंचे स्थानों पर पहुंचा रही है। हालांकि देखा जाए तो प्रशासन की ओर से मिल रही मदद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। रात में 12 बजे पता चला कि 12 आने वाली है। 4 बजे 2 बजे तक घर में पानी है। कितने घर होंगे लगभग यहाँ पर? 150 घर है गाँव में। क्या परेशानियाँ हो रही है? घर में पानी भर गया, ना खाना खाने को मिल रहा है, ना कुछ है। ऐसे भूखे बच्चे ऐसे पड़े रहे रो रहे हैं। क्या प्रशासनिक सहायता कोई मिली? नहीं, कभी तक कोई सहायता नहीं। कितने घर हैं लगभग यहाँ पर? बातें हुई। अच्छा, ये बताइए क्या पानी और भी बढ़ेगा? पता नहीं, हम लोग नहीं जान सकते हैं। लोग बता रहे हैं बढ़ रहा है, पानी बढ़ता ही जा रहा है। पानी क्या नाम है आपका? रोका दे। कौन सा गाँव है जहाँ बाढ़ आई है? क्या समस्याएं हो रही है बाढ़ आने से? क्या कितने घरों में पानी भरा है, क्या है? 40-50 60 क्या नुकसान हुआ है? अब क्या नुकसान है? खाना रोड पर खाए रहे हैं बना के, घर में लकड़ी पत्थरी सब, चौका पानी सब्जी का पानी से। कोई प्रशासनिक सहायता मिली अभी तक? कुछ नहीं मिला था। हम लोग का तो भाई बार आ चुका है, इसका हम लोग को कुछ नहीं मिला। बाढ़ का पानी कब आया? सुबह पिछले साल भी आया था कुछ। अभी रात में? रात ही 5 क्या 12 बजे रात से पानी भरे लगा और सामान कहाँ निकाले, जो खाने पीने थोड़ा बहुत निकाल ले, सब घर में भरा है, सब पानी भरा है घर में।
बच्चे परेशान है, कहाँ खाना पीना यहाँ कहाँ बनाए। कोई प्रशासनिक सहायता मिली अभी तक? कोई पूछे नहीं आवा। कितने घर होंगे जिसपे पानी भरा हुआ है? अरे घर तो बहुत है भैया, कम से कम 40-50 घर तो होबे करें, यहाँ से लेकर लाइन तक का। क्या आधे से ज्यादा लोग सड़कों पर पड़े हैं? हाँ, सब सड़क पर है, इधर से देखो पूरा सड़क पर है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले प्रदेश में बाढ़ में डूबने से लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। पीलीभीत मैलानी रेलवे रूट पर शाहगढ़ स्टेशन और सडई हॉल्ट के बीच सकरिया नाले पर बनी पुलिया रविवार की रात बह गई। मैलानी और टनकपुर की ओर रेल का संचालन रोक दिया गया है। खटीमा पुल पर पानी खतरे के निशान से अधिक होने से टनकपुर पीलीभीत मार्ग पर भी ट्रेन सेवा बंद है। एक पुलिया बहने से गजरौला और बरखेड़ा कस्बों के बीच संपर्क टूट गया। बाढ़ ने यूपी के सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती जिलों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थनगर के कई गांवों में पानी घुस गया और कई सड़कें पानी में डूब गई। नेपाल में कुसुम बैराज का गेट खोले जाने के बाद से जिले की बूढ़ी, राप्ती और बाणगंगा, कूड़ा व घोगी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। सिद्धार्थनगर जिले के शाहपुर सिंगारजोत मार्ग के बिजौरा चौराहे पर राप्ती नदी का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। शोहरतगढ़ में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। नाव से लोगों और उनके मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि इमरजेंसी ऑपरेशन केंद्र से नेपाल में हो रही बारिश को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। बारिश और नदियों में बढ़ते पानी को देखते हुए जनपदों को पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है। परियोजना निदेशक अदिति उमराव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, न सिर्फ हम राहत बचाव के लिए तत्पर हैं, बल्कि उसके पहले भी हमें पता चल जाए कि कब कहाँ कितना पानी पहुंचने वाला है, इसके लिए भी हम लगातार तत्पर हैं। हमारा जो राहत आयुक्त कार्यालय में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित है, ये निरंतर नेपाल की वर्षा को भी मॉनिटर कर रहा है, अन्य जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वहाँ की वर्षा को भी मॉनिटर कर रहा है। अपर कैचमेंट्स जहाँ से भी पानी आ सकता है उसको मॉनिटर करते हुए हम जनपदों को पहले से ही अलर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी जो पीलीभीत में या लखीमपुर खीरी में या जो तराई वाले जनपदों में अधिक पानी आया, इसका प्रेडिक्शन इसका अनुमान हमें पहले से ही था। लगभग 24 घंटे पहले ही अनुमान था, क्योंकि नेपाल में लगातार वर्षा हो रही थी। तो लगातार जिले हाई अलर्ट पर हैं। राहत आयुक्त कार्यालय ने राहत आयुक्त महोदय ने आज भी सुबह समस्त जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है। उनको पहले से सूचना जा रही है। हमारा जो स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल रूम है ये लगातार संचालित रहता है 24 घंटे। 1070 हेल्पलाइन निरंतर संचालित है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी बाढ़ में फंस गया है या किसी भी समस्या में है वो आपदा से संबंधित, तो हमें तमाम कॉल्स मिल रहे हैं। अभी मॉनसून अभी स्टार्ट हुआ है, किस तरीके की व्यवस्थाएं निरंतर की जा रही हैं? देखिए, ज़िले पूरा हाई अलर्ट पर हैं। उनके द्वारा जो बचाव के पहले तो पूरे प्रयास उनको करने के निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं भी पानी का जल स्तर बढ़ने की जो अनुमान उन्हें पूर्वानुमान प्राप्त हो, तो लोगों को पहले ही गांवों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। उनके लिए खाने की, उनके मवेशियों के लिए खाने की, पानी की व्यवस्था की जाए, उनके आवासन की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। तो एक तो कोई जनहानि ना होने पाए, इसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। लगातार वल्नरेबल विलेजेस में हम लोग राहत चौपालें आयोजित कर रहे हैं, जिनमें कि सभी स्टेक होल्डर्स बैठ करके इस संबंध में चर्चा करके और उसका कैसे बचाव होगा, किस तरीके से उपाय किए जाएंगे, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं लोग। लगभग कितने जिले होंगे कि जो बाढ़ से ग्रसित हो सकते हैं, उनको कुछ आपने चिन्हित किया?
किया गया? देखिए, जो प्रदेश में बाढ़ की संवेदनशीलता है वो 40 जिलों को संवेदनशील गत जो 15 वर्षों का अगर हम इतिहास देखें उसके आधार पर और रिमोट सेंसिंग के डेटा के आधार पर, सिंचाई विभाग के डेटा के आधार पर 40 जनपद हैं जो बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं। अभी ये 40 के 40 जनपद बाढ़ में नहीं हैं। अभी 10 जनपद हैं जहां पर बाढ़ की मतलब जलभराव की स्थिति कहीं कहीं छुटपुट जगहों पर मिल रही है और कुछ कुछ जगहों पर जहां भी अगर कोई स्ट्रैंडेड हो जा रहा है तो उसको निकालने के लिए पूरा तत्परता से प्रयास किए गए हैं और उसके उपाय किए जा रहे हैं। तो 10 जनपद हैं अभी प्रमुख रूप से जो नेपाल में अत्यधिक वर्षा हो रही है उसके कारण उनमें प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में राप्ती, सरयू, घाघरा और शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आने वाले दिनों में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, लिहाजा समय रहते लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाना चाहिए ताकि लोगों को जान माल के नुकसान से बचाया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम और खबरें हम आपके लिए जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।